हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे बात कर रहा था, पढ़ रहा था। शरणागति के 6 अंग है, उसमें दूसरा है, पहला है दैन्यता, दूसरा है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पे छठा गीत आज कीर्तन गाने जा रहा हूँ। वस्तुतः सकली तव जीव केह नए, अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। सच्चाई तो यही है कि सब कुछ तुम्हारा है भगवान, जीव का कुछ भी नहीं है, मगर मोह माया में फंसकर मैं और मेरा समझकर भोग करने जाता है और शोक और भय को प्राप्त करता है। अहम मम अभिमान ई मात्र धन, बद्ध जीव निज बलि जाने मने मन। जो बद्ध जीव है वो मैं और मेरेपन में अपने मन को डालकर इस सब संपत्ति को अपना और भोग करने की कोशिश करता है। से अभिमाने आमी संसारे पड़िया, हाबू डुबू खाई भव सिंधु समतारिया। इसी अभिमान से मैं और मेरापन में मैं संसार में फंस गया हूँ। और जैसे इस संसार नाम के सागर में कभी डूब रहा हूँ, कभी बाहर आ रहा हूँ, फिर डूब रहा हूँ। तोमार अभय पदे लैया शरण, आजी आमी करीलाम आत्मनिवेदन। आज मैं भगवान आपके कमल चरणों का सहारा लेता हूँ, और जैसे ही मैं आपका शरण लेता हूँ मेरा भय चला जाता है। अभय पद आपका चरण मुझे भय रहित कर देता है। अहम मम अभिमान छाड़िल आमाय, आर जेन मम हृदय स्थान नहीं पाए। तो मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आगे कभी ये मैं और मेरापन भाव मेरे हृदय में ना आए, मेरे हृदय को अशुद्ध न करे। यही मात्र बल प्रभु दीबे है हमारे, अहमता ममता दूरे पारी राखी बारे। तो हो भगवान मुझे बल देना, शक्ति देना कि मैं सदैव मैं और मेरापन दूर रख पाऊं। आत्मनिवेदन भाव हृदय दृढ़ रहे, हस्ती स्नान समझेन क्षणिक ना है। मेरा ये जो आत्मनिवेदन, आपके चरणों में पूर्ण रूप से शरणागति, ये सदैव मेरे हृदय में रहे। ऐसा नहीं कि हाथी नहाता ऐसे कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं। भक्ति विनोद प्रभु नित्यानंद पाए, मांगे पार्षद जाहे अभिमान जाए। भक्तिविनोद ठाकुर नित्यानंद प्रभु की कृपा मांगते हैं, उनके पार्षदों की कृपा मांगते हैं कि ये अभिमान चला जाए, मैं और मेरापन वाला अभिमान चला जाए। यहाँ पे कीर्तन समाप्त हुआ। तो सच तो ये है कि हमारा कुछ है ही नहीं इस जगत में। पहले तो आराम से सोचो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी का भी सोचो हमारा क्या है, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। न ये शरीर हमारा, न इस शरीर से जुड़ी चीज हमारी है। मगर यहाँ इन चीजों को कैसे स्वीकार करना है? जो मालिक है भगवान का है सब कुछ, तो भगवान को समर्पित करके जीवन ले जाएंगे तो क्या होगा? भय और शोक चला जाएगा। और जब हम मैं और मेरापन कर रहे हैं तो भय और शोक में फंस गए। भय, कितनी तरह का भय है हमारे जीवन में। किसी को मौत का डर है, किसी को रोग का डर है, किसी को कुछ छूट जाएगा ऐसा डर है। डर डर डर, कहीं ना कहीं भय। भय के साथ साथ ही शोक है। जितना आसक्ति संसार में उतना दुख देता है। और जब हम भगवान को
भगवद अर्पित भाव से जिएंगे, यानी आत्मनिवेदन, मैं और मेरापन छोड़ देंगे, पहले तो ये दो चीज हमारे जीवन से चले जाएगा, भय चला जाएगा, शोक चला जाएगा। कितना सुंदर होगा जीवन, सोच के देखिए। एक्चुअली ये जो माया और मेरापन है, इसी को माया बोला गया है। माया का मतलब जो हमको भगवान से दूर कर देता है। माया का मतलब हमारे निज स्वरूप को भुला देता है। हमारा निज स्वरूप है, हम भगवान के नित्य दास है, तो हम भगवान की सेवा भूल जाते हैं। भगवान की सेवा हम एक तरह से करते भी है तो हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं कि हम ठीक हो जाए, हमारा तबीयत ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। भगवान की तृप्ति के लिए नहीं करते, भगवान के सुख के लिए नहीं करते। जब तक हम भगवान के सुख के लिए नहीं करेंगे, हमारा भय और शोक नहीं जाएगा। तो जब हम मैं और मेरेपन का अभिमान छोड़ेंगे, तब हृदय में भगवान आके वास करेंगे। अभी भगवान वास कर रहे हैं तो परमात्मा स्वरूप में है। परमात्मा एक साक्षी स्वरूप है। अच्छा करेंगे जरा अच्छा लगेगा, जरा बुरा करेंगे फसाद, वो कुछ नहीं करते, चुपचाप रहते। मगर जब भगवान राधा गोविंद हृदय में आ जाएंगे, हम प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमें मैं और मेरापन को छोड़ना, यानी इसको भगवान को अर्पित कर देना। सच तो यही है, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ है नहीं। हम ना कुछ लाए थे, ना लेके जाएंगे। हर चीज को भगवान से जोड़ दो, सब तो भगवान का है। और जो करते हो उसमें भगवान का सुख सोचो, ऐसा करने से भगवान को सुख होगा, ऐसे करने से। ऐसे कार्य जब करते जाएंगे, अपने आप हमारा जीवन बदलता जाएगा, अपने आप। तो शरणागति, हम कहते हैं हम भगवान के शरणागत है, मगर ये जो मैं और मेरापन है, इसने हमको भय और शोक में फंसा दिया। भक्त जो हरिनाम करता है, उसमें तो भय और शोक नहीं होना चाहिए। तो सावधान रहिए। हरि बोल।